देखिए, सुशीलपुरा का गंभीर विषय है। 5 दिन पहले वहाँ जब सड़क बनाई जा रही थी, तो वो पाइपलाइन से टकरा गई, जिसके कारण जो ओवरफ्लो सीवरेज था, उसमें पाइपलाइन का पानी मिल जाने से कुछ घरों के अंदर वो गया। ये गंभीर विषय है। पता चलते ही दूसरे दिन जो भी व्यवस्था हो सकती थी या रात से ही जो हो सकती थी, वो करने की कोशिश की गई। लेकिन बड़ा विषय ये है कि अभी तक हम लोग ये सोचते थे कि जो सामने दिखाई दे रहा है, जल जीवन मिशन, जिसके बारे में न्यायालय ने भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध मानते हुए और मंत्री स्तर तक के व्यक्ति को गिरफ्तार किया, इस घटना से चिंता की स्थिति और बढ़ गई है। क्योंकि प्रथम दृष्टया यह सामने आ रहा है कि जो पाइपलाइन बिछाई गई, उसके लिए निर्धारित जो एरिया है, 5-6 फीट खोद करके पाइप लगाना चाहिए, वो ऊपरी सतह पर ही लगा दी गई 1 फुट नीचे। तो इसका मतलब जयपुर किस तरह से खतरनाक स्थिति के मुहाने पर छोड़ दिया गया है। जो गहराई होती है, उसके लिए पेमेंट होता है और उस पेमेंट के अंदर भ्रष्टाचार करके ऊपर ही ऊपर बिछा दिया और फिर इसको इशू बनाना, इसको महीने 2 महीने से बताना, जो कि सबको पता है कि 5 दिन पहले की बात है। रात को ऐसा हुआ क्योंकि रात को काम करना चाहते थे कि दिन और रात मिलकर के वो काम पूरा हो। तो इसलिए ये गंभीर विषय है। मैंने अधिकारियों से कहा है कि इसकी जांच की जानी चाहिए। इसमें जो दलाली और भ्रष्टाचार हुआ है, आज आप देखिए क्या स्थिति कर दी कि जयपुर के अंदर थोड़ा-सा पानी, बरसात अच्छी हो जाए, सब जगह जलभराव शुरू हो जाएगा। गर्मी आ जाए, पाइपलाइन टूटनी शुरू हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगा सीवरेज। ये कितना बड़ा घोटाला है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यूडीएच के अंदर भ्रष्टाचार के लिए आज तक के इतिहास में केवल एक मंत्री को जिम्मेदार माना, सीधे टिप्पणी करके नाम लेते हुए, और वो मंत्री कांग्रेस का था। मैं मतलब इतनी उसमें नहीं जाना चाहता राजनीति में, लेकिन मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि पुराने काम के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करे, बिल्कुल भरोसा नहीं करे। झालावाड़ के अंदर हमने बिल्डिंग गिरते हुए देखी, छोटे छोटे बच्चों को मरते हुए देखा। क्या हम यही करते रहेंगे कि कोई घटना हो जाए और तब हम जागरूक हों? आप मान करके चलिए, कांग्रेस का पर्यायवाची है भ्रष्टाचार। दोनों जुड़वा भाई है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, और फिर हंगामा करना। अरे भाई, तुम्हारा किया हुआ काम 2 साल के अंदर सड़क बनी हो तो बताइए, 2 साल के अंदर वहां पाइपलाइन डली हो तो बताइए, 2 साल पहले वहां सीवरेज लाइन बनी हो तो बताइए। और ये हजारों करोड़ का काम है, कोई ऐसा नहीं है कि एक जगह पाइपलाइन बदल दें और उससे चल जाए। हालांकि सुशीलपुरा के अंदर जनता ने जो सहयोग दिया, जो उन्होंने धैर्य रखा, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। मैं रोजाना जाता हूं, रोजाना जाता हूं। मेरे भाई बहन है, मेरे को उन्होंने वोट देकर के जिताया है। मैं जीवन की सांस रहते हुए उनसे अलग नहीं जा सकता। वो अगर आरोप लगाते हैं, वो भी सिर माथे है। जनता कभी गलत नहीं कहती, जनता सही कहती है। हाँ, लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है। यहां तक कि सही पानी, शुद्ध पानी जाने के बावजूद भी 2 दिन तक देखा जा रहा है कि कहीं से लीकेज नहीं हो गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के छात्रों ने कल जोरदार हंगामा विरोध प्रदर्शन करा। वहां पर एक कार्यक्रम था नारी शक्ति से जुड़ा हुआ, जिसका वो विरोध कर रहे थे यह कहकर कि ये आरएसएस का कार्यक्रम है। किस तरह देखते हैं इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन को, ट्वीट को, गोविंद सिंह डोटासरा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 1982-83 में जनता विद्यार्थी मोर्चा बनाया था। उसको पार्टी ने खत्म कर दिया। इसलिए खत्म कर दिया कि सीधी राजनीति विश्वविद्यालयों के अंदर नहीं होनी चाहिए। एनएसयूआई आंदोलन कर रही, इसका मतलब ही क्या है? आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समानांतर एनएसयूआई को खड़ा करके कभी विद्यार्थी परिषद के बैनर तले बीजेपी के समर्थन में जुलूस निकली है क्या आज तक?
क्या कभी विद्यार्थी परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के पक्ष में कोई बात की? क्या नहीं? उनका उद्देश्य है शैक्षणिक सुधार और शैक्षिक उन्नयन, उस दिशा के अंदर वो काम कर रही है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा कोई कार्यक्रम भी अगर होता तो विश्वविद्यालय में क्यों नहीं होना चाहिए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य है देश के प्रति एकांतिक और अव्यभिचारिक निष्ठा, देश को परम वैभव पर पहुंचाने का सपना पूरा करना। यह विश्वविद्यालय में नहीं होगा तो कहां होगा? ये तो खुशी की बात है, होना चाहिए। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई विश्वविद्यालय हो जहां पर संघ की शाखा नहीं लगती हो। मदन मोहन मालवीय जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, हालांकि ये अपने टीकाराम जी जूली हैं, ये हिंदू महासभा को भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का प्रथम दल बताते हैं। उनको पता नहीं है, इतिहास नहीं पढ़ा हुआ है, केवल विपक्ष के नेता राजनीति के कारण बन गए। राजेंद्र प्रसाद, बाबू राजेंद्र प्रसाद, जो देश में 10 साल तक राष्ट्रपति रहे, उन्होंने अपनी जीवनी के अंदर लिखा है कि अगर हिंदू महासभा बनाने का श्रेय और उसके लिए आगे बढ़ाने का श्रेय अगर मदन मोहन मालवीय जी को है तो उसके लिए प्रेरित करने का काम मेरा है। मैं इसको कभी भी इनकार नहीं कर सकता। तो जब जिस कांग्रेस के अध्यक्ष, जिस कांग्रेस के 10 साल तक राष्ट्रपति रहे हुए, वो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। इन्होंने, मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाते समय बिल्डिंग बना करके दी संघ के कार्यालय के लिए, विश्वविद्यालय परिसर के अंदर। तो एक तरफ तो इस तरह के भाव और दूसरी तरफ ये लोग जो कि इटली और पता नहीं कहां के इशारे के ऊपर जब देश संकट में होता है, ये चीन के दूतावास में मिलते हैं, जिस चीन ने इतना बड़ा घाव दिया कि नेहरू जी जीवित नहीं रह सके। नेहरू जी मामूली प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन कुछ गलत नीतियों के कारण उनको ऐसा बना दिया, एक तो कश्मीर को हमेशा के लिए विवाद में छोड़ दिया और चीन को मुकाबले पर खड़ा कर दिया। तो ये जो डोटासरा जी वगैरह के बयान है, इनको मैं कोई मायने नहीं देता। इसलिए नहीं देता, मैं इनकी इज्जत करता हूं इस बात की कि वो भारत की और राजस्थान की एक बड़ी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष है, इसलिए उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन जब वो गलत बोलते हैं तो वो उस जगह से हट जाते हैं। हम तो डोटासरा साहब बोलते हैं, और डोटासरा साहब क्या बोलते हैं उनके मुंह से सुन लीजिए। वो विधानसभा अध्यक्ष जी को जूती की नोक बताते हैं। ये उनके संस्कार हैं, हमारे संस्कार ये नहीं। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगे, कार्यक्रम हो, ये सभी शिक्षण संस्थानों में हो, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले, लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्परत हो। 1962-63 की परेड में नेहरू जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को न्योता क्यों दिया? क्यों परेड के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शामिल हुआ? अगर गलत था तो अब डोटासरा जी गलत है कि जवाहरलाल जी गलत है? जवाहरलाल जी डोटासरा जी के समकक्ष तो नहीं लाए जा सकते। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।